पंजाब में तूफानी बारिशों से तबाही, 24 घंटे में 55 अफराद जाम हक, सैकड़ों जख्मी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और जहलम में अब्र रहमत बनी जहमत। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोगयानी। रावलपिंडी में हर तरफ पानी ही पानी रहा। जुड़वा शहर में 240 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। तेज़ बारिश से नाला लई में पानी की सतह ने 21 फीट से तजावुज़ किया। रेलों के रास्तों में आने वाली हर चीज़ पानी की नज़र हो गई। गाड़ियाँ भी बह गईं। घरों में, दुकानों में भी तालाब का मंजर रहा। सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए पाक फौज का दूसरे रोज़ भी ऑपरेशन। सैलाबी रेलों में फंसे सैकड़ों अफराद को बचाया जा चुका। जहलम में मजमूई तौर पर 498 अफराद को बचाया गया। चकवाल और खानपुर में फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चक मोंजो के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 10 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। जहलम में सैलाब में बहने वाले पुलिस एहलकार की लाश मिल गई। चकवाल में भी सैलाबी रैली में फंसे नौजवान को बचा लिया गया। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी पानी सेहवन के कच्चे के इलाकों में दाखिल हो गया। हर तरफ पानी ही पानी। सैलाबी सूरत हाल बिलावरपुर, झंडियानी, वाहन, माही ओठो, माही सहता समेत मुताद देहातों के तरफ पानी फैल गया। 3 यूनियन काउंसिल्स के 30 से ज्यादा देहात का सहमन और भान सहित बाद शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। देहाती निजी कश्तियों के जरिए शहरों में आमदोरफ्त जारी रखे हुए हैं। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। मुल्क भर से आज से बारिशों का ताकतवर स्पेल खत्म। नया और जोरदार स्पेल 21 जुलाई से बालाई इलाकों में दाखिल होगा। आइंदा 3 रोज तक दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। सिंध में भी आज से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश मुतवक्के। मानसून बारिशों का अगला स्पेल 15 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। दरिया जहलम में रसूल बेराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। क्लाउड ब्रस्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। बदकिस्मती से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासिर हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों का मिलकर मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के दौरे के दौरान खिताब। कहा कि पंजाब और शुमाली इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए पहले से तैयारी ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत ने गैर मामूली हालात का शानदार मुकाबला किया। बाकी सूबों ने भी बेहतरीन काम किया, जिसकी वजह से कम नुकसानात हुए। वज़ीर आज़म ने बारिशों के दौरान जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। महकमे मौसमियात ने चकवाल में 423 मिलीमीटर बारिश और क्लाउड बर्स्ट की तरदीद कर दी। डीजी मेट महर साहिबजादा ने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में कहा, चकवाल में 423 मिलीमीटर बारिश की खबर गलत है। चकवाल में 423 मिलीमीटर बारिश और क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। वज़ीर आज़म को भी गलत अदाद शुमार पेश किए गए। चकवाल में 242 मिलीमीटर बारिश हुई। मज़ीद ज़्यादा बारिश का इम्कान है। सेनेट में मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से जामहक अफराद के लिए दुआए मगफिरत। कराची में इमारत गिरने से 26 अमवात पर भी दुआए मगफिरत कराई गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रशीद आडर की अपोजिशन नशिस्तों पर आमद। आज़म रशीद आडर PTI की पार्लिमानी लीडर अली जफ़र के साथ वाली नशिस्त पर बैठे। अली जफ़र के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड रकम। एक ही दिन में 2 नफसियाती हदें अबूर। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज़ मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। 100 इंडेक्स में 1920 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। इंडेक्स पहली बार 1,40,585 पॉइंट्स की सतह तक पहुंचा। KP हुकूमत और अपोजिशन सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला कराने पर मुत्तफिक। KP में सेनेट इंतखाबात के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। 11 सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब होंगी। हुकूमत की 6 और अपोजिशन की 5 नशिस्तों के फार्मूले पर मुआहिदा तय पा गया।
फैसला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह की मुलाकात में हुआ। PTI से मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होंगे। नूरुल हक कादरी, रुबीना नाज और आसम सवाती भी बिला मुकाबला सेनेटर बनेंगे। सेनेट के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त भी PTI में इख्तलाफात। PTI के कोरिंग उम्मीदवारों का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का फैसला। बिला मुकाबला सेनेटर्स की फहरिस्त में नाम शामिल न होने पर PTI के कुछ अरकान नाराज। एक और तरजीही फहरिस्त तैयार। मिर्जा अफरीदी और नूरुल हक कादरी नई फहरिस्त में शामिल नहीं। इरफान सलीम, खुरम ज़ीशान और अजहर मिशवानी नई फहरिस्त का हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अक़लियती नशिस्त JUI को मिल गई। KP असेंबली में अक़लियती नशिस्त पर JUI के गोपाल सिंह मुंतखब। नून लीग ने JUI के उम्मीदवार के हक में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करा लिया। अक़लियती नशिस्त के मामले पर टॉस की जगह इफ़हाम व तफ़हीम से फैसला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और दोनों जमातों ने मुशावरत के बाद फैसला किया। उधर इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर हुकूमत और ANP में टॉस हुआ। टॉस जीतने पर ANP की शाहिदा वहीद कामयाब करार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 20 जुलाई को तलब। पंजाब में भी हुकूमत और अपोजिशन के मामला तय। मुअत्तल 26 अपोजिशन अरकान सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। मुअत्तल अरकान की नाअहली के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, ऐवान में गालम गलोच की रिवायात को ना दोहराया जाए। वज़ीर आला के खिताब में कोई एहतजाज और नारेबाजी नहीं होगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान पिचर ने कहा, एथिक्स कमेटी और रूल्स 223 के तहत ऐवान को चलाएंगे। इससे पहले भी अच्छा नहीं किया। दूसरी जानिब साजिद मीर के इंतकाल से खाली होने वाली सेनेट नशिस्त पर 21 जुलाई को वोटिंग होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी ज़राई ग्रेजुएट्स की चीन में तरबियत मुकम्मल करने पर इज़हार मुसर्रत। चीनी क़यादत, शहनशी हुकूमत और यूनिवर्सिटीज़ का शुक्रिया अदा किया। कहा, यह जानकर खुशी हुई 300 पाकिस्तानी ज़राई ग्रेजुएट्स ने चीन में अमली तरबियत कामयाबी से मुकम्मल की। ये बैच 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स की तरबियती स्कीम का पहला हिस्सा है। ज़राई तरबियत के ये मौक़े पाकिस्तान की खुराक और ज़राई खुदकफालत के सफ़र में अहम संग मील हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ HEC और पाकिस्तानी सिफारत खाने की कोशिशों को भी सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और बद इंतज़ामी उरूज पर है। खैबर पख्तूनख्वा में नाअहली के इंतहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारिक इस्लामाबाद में अदालती पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI के गैर जिम्मेदाराना बयान ने कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुँचाया। हुकूमती कोशिशों से PIA की बहाली का आगाज़ हो गया। बरतानिया और यूरोप की परवाज़ों से PIA को अरबों रुपए का फ़ायदा होगा। अदालती कार्रवाई कानून के मुताबिक चलती है। वफाकी वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ैली इदारों के माबैन कोआर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सर्विस डिलीवरी के बेहतरी और अच्छे नताइज के लिए हसूल के लिए जाम प्लान तलब कर लिया। तमाम ज़ैली इदारों को 3 दिन में कवायद ज़वाबित में तब्दीली और दीगर ज़रूरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को हतमी प्लान पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ैली इदारों के माबैन कोआर्डिनेशन का फुकदान है, हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाना है। तमाम ज़ैली इदारों में मौसर रब्त व हम आहंगी के नताइज से फ़ायदा आवाम को होगा। टिडाब मेगा करप्शन केस कराची की एहतसाब अदालत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत 14 मुल्जिमान को मुकदमा से बरी कर दिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि 14 साल किसी को फंसा कर रखना कहाँ का इंसाफ है। हमने इस केस में गवाहान को भी मुल्जिमान के खाने में डाल दिया। ज्यादातर लोग पैसे वापस करने को भी तैयार हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, क्रिमिनल मुकदमात में इस हवाले से कानून साजी की जरूरत है। ऐसा बिल पार्लियामान में लाना चाहिए। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और फिलहाल इस हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता। हाईकोर्ट जजेस के लिए जूनियर जजेस पर सख्त रिमार्क से पहले तहकीक और एहतियात लाजिम करार। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर जज के खिलाफ हाईकोर्ट जजेस के सख्त रिमार्क्स खारिज कर दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का तहरीर करदा 12 सफ़ात का फैसला जारी। सख्त अदालती रिमार्क्स जजेस के करियर पर दायमी असर छोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अदलिया में बाहमी एहतराम और डिसिप्लिन को मुकद्दम रखने की हिदायत। फैसले में मजीद कहा गया कि अदालती रिमार्क्स अगर अखबारात या फैसलों में आए
तो हमेशा के लिए रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे इल्ज़ामात खुफिया रिपोर्ट के जरिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भेजे जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा, अदालतें जूनियर जजेस की रहनुमाई करें, तनकीद नहीं। गलती इंसानी फितरत है, जज भी गलती कर सकते हैं, बदनीयती साबित करना लाजिम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान में तैनात बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान की मुलाकात। दो तरफा ताउन, बहमी तिजारत, सनत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही दरख्त की दो शाखें हैं, हमारी जड़ें मुश्तरका तारीख और सकाफत में पेवस्त हैं। पंजाब और बांग्लादेश के माबैन ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के शोबे में भी वसी ताउन की गुंजाइश है। बांग्लादेशी सरमायाकारों को वन विंडो बिजनेस सेंटर के जरिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। विजन 2030 विमेन फर्स्ट समिट में शिरकत हमारे लिए एजाज़ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान में रेलवे मुआहिदा तय पा गया। काबुल में तीनों ममालिक के वज़रा ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफगान और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तिजारत, तरक्की और इलाक़ाई राब्ते पर सैफरी मुशावरत हुई। तीनों ममालिक का खित्ते की मुआशी सलाहियत के फ़रोग पर इत्तेफाक, अमन, तावन और तवील मुद्दती खुशहाली के अज़्म का यादा भी किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा काबुल, अफगान हम मनसब अमीर मुत्तकी से मुलाकात। सिक्योरिटी, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक़ानी से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते को दरपेश खतरात के खात्मे की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान भारत मसाइल बातचीत के जरिए हल करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टीम ब्रूस का भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने के सवाल पर जवाब। कहा, अमेरिका दोनों ममालिक की हौसला अफजाई करता है, मसाइल को हल करने के लिए दोनों ममालिक बराह रास्त राब्ते में रहें। मजीद कहा, शाम पर इसराइली हमलों की हिमायत नहीं करते, शाम में जंग बंदी के लिए अमेरिका सिफारती कोशिशों में मसरूफ है। पाकिस्तान की शाम पर इजरायली जारियत की शदीद मजम्मत, इसराइल को हमलों पर जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। पाकिस्तान शामी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में बयान। कहा, इसराइली हमलों में से शाम को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया जा रहा है। इसराइली हमले शाम की तामीर नौ की राह में रुकावट है। शाम को इस्लाहात, मईशत की बहाली और कौमी तामीर नौ के लिए आलमी हिमायत की ज़रूरत है। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में शाम की खुद मुख्तारी और इत्तेहाद के लिए मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा, हम शाम को किसी सूरत तकसीम नहीं होने देंगे। इसराइल खित्ते का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इसराइल लाकानूनियत, लापरवाह, बिगड़ी हुई और गैर उसूली दहशतगर्द रियासत है। इसराइल बहाना बनाकर शाम में मुदाखलत कर रहा है। इसराइल का साथ देने वाले अपनी गलती जल्द समझेंगे। दहशतगर्द इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी, इमदादी मरकज़ और पनागुज़ीन कैंपों पर हमले तेज़। मज़ीद 94 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। खान यूनुस में इमदादी मरकज़ के करीब हमले में 24 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च पर फ़ज़ाई हमला, 3 अफराद मारे गए, 10 ज़ख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप का नेतन्याहू से रब्ता। वाइट हाउस के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म ने चर्च पर हमला गलती करार दे दिया। दूसरी जानिब इसराइल के शाम और लेबनान में भी फ़ज़ाई हमले। शाम के शहर अल सवेदा पर बमबारी की गई। लेबनान के इलाकों काबरिका और नकोरा पर हमलों में 4 अफराद जाम बहक हो गए। अमरीकी हमले से ईरान की 3 में से सिर्फ एक जोहरी तंसीब तबाह हुई, अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों ने नामुकम्मल मिशन पर तशवीश का इजहार किया। हमले का मकसद ईरान के जोहरी प्रोग्राम को महदूद करना था। अमरीकी हमले के नताइज तवक्कुआत से कम निकले। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने स्टेबल क्रिप्टो कॉइन से मुतल्लिक अहम बिल मंजूर कर लिया। अमरीकी डॉलर से मुंसलिक क्रिप्टो करेंसीज के लिए बाकायदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। बिल सदर ट्रंप के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक स्टेबल कॉइन्स की कीमत $1 के बराबर होगी, फौरी अदायगियों के लिए इस्तेमाल हो सकेंगी।
उधर बिटकॉइन की कदर $1,20,000 से तजावुज़ कर गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के एजाज में शाया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, सरदार इजाज इसाक खान और जस्टिस समा रिफत इम्तियाज शरीक न हुए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सित्तार और जस्टिस मोहम्मद आसिफ छुट्टियों पर हैं। फाकी वज़रा आज़म मसीह ताड़र और एहसन इकबाल भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने कहा कि उन्होंने हल्फ लेने के बाद मुतादिद कमेटियाँ तश्कील दी, तेज सर इंसाफ के उसूल को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। इंसाफ की बरवक्त फरहमी के लिए स्पेशल बेंचेस तश्कील दिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए भी बेंच तश्कील दिए गए हैं। हमारे पास स्टाफ की कमी है, सिर्फ 11 जजेस हैं। बरतानिया में जमहूरियत को जदीद बनाने के लिए बड़े इक़दाम का ऐलान। 16 और 17 साल नौजवानों को वोट डालने का हक दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की नायब एंजेलिना रेस के मुताबिक इलेक्शन इस्लाहात के बाद अगले इलेक्शन से 16 और 17 साल नौजवान वोट डालने के अहल होंगे।